ये तो देखो, मैं थोड़ी सी एक बात बताऊं। राजस्थान वाली हिस्ट्री में अपने पढ़ने लायक क्या क्या चीजें हैं। यूं वो खूब लंबी चौड़ी है, मैं भी उसको छोटा कर देता हूं, देखो। है है बस छोटा सा। अपने सीधा सीधा लिखा हुआ है राजवंशों का इतिहास। किसका इतिहास है? 4 राजवंश अपने। चौहान, गोहिल, राठौड़ और कछवाहा। कौन कौन से 4 है बताओ देखे। चौहान, गोहिल, राठौड़ और ये 4 ही बड़े राजवंश। एक बार देख लो इधर, बाद में कर लेना आप। जो भी करो बाद में कर लेना। चौहानों में अपने पढ़ने लायक चीज है, एक तो अग्निकुंड का सिद्धांत, मैं बता दूंगा बाद में, आप इसकी फोटो खींच लेना। एक बिजोलिया वाला अभिलेख, एक राजा व विग्रह चतुर्थ, एक राजा व पृथ्वीराज थर्ड, एक राजा व हमीर, एक राजा व कन्नड़ देव। कौन राजा व थोड़ी सी इनके बारे में और पढ़नी है तो एक युद्ध पढ़ना है, दत्तानी का युद्ध। एक पढ़ना है बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। गोहिलों में कुंभा, सांगा, प्रताप और राज सिंह। और पढ़ने चित्तौड़ के 3 साके। इसके बाद में पढ़नी है मुगल मेवाड़ संधि। इसके बाद में पढ़ना है हुरडा सम्मेलन, सॉरी देबारी समझौता। हुरडा सम्मेलन और कृष्णा कुमारी विवाद। इनके अलावा और कुछ भी। राठौड़ों में पढ़ना है मालदेव, चंद्रसेन, अमर सिंह, कल्ला रायमलोथ, दुर्गादास, खेजरली, नैणसी, बंकीदास। और राठौड़ों में 2 बीकानेर वाले राजा पढ़ने हैं, राय सिंह और अनूप सिंह। कछवाहों में 4 राजा पढ़ने हैं, मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह और प्रताप सिंह। केवल इतनी माथापच्ची है, इसकी फोटो खींचो। वरना राजस्थान की हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी कि उसके कोई और छोर नहीं है, कि खाली हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ने में महीना लगता है। भाई छोटे 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 राजा दिए हुए। ठीक है, खींच ली फोटो। एक और बताता हूं, इससे आगे वाला थोड़ा और बताता हूं। 57 की क्रांति अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन नहीं रखा उन्होंने 57 क्रांति के बाद। और मैं कल मैंने और देखा, मुझे पहले लगा यार मॉडर्न के अंदर 57 की क्रांति नहीं है तो भी क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। पहले 57 की क्रांति लिखी हुई थी 13 और 16 में, उन्होंने हर साल क्वेश्चन पूछा। पिछली बार उन्होंने 57 की क्रांति हटा दी थी, पिछली बार भी क्वेश्चन नहीं था, इस बार फिर 57 की क्रांति नहीं है। वहां से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है अपने। इधर अपने फिर सीधा किसान आंदोलन। बिजोलिया पढ़ना है पूरा, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन निकल जाते हैं। बाकी की पढ़नी है केवल घटनाएं। घटनाएं क्या? जैसे बेगूवाले में हत्याकांड हुआ था गोविंदपुरा, बूंदी वाले में हत्याकांड हुआ था डाबी, अलवर वाले में हत्याकांड हुआ था निमुचना, शेखावाटी वाले में हत्याकांड हुआ था कूदन। तो 4 तो हो गए हत्याकांड। शेखावाटी वाले में एक सम्मेलन हुआ था कटराथल। ये किसानों की हो गए। जनजातीय केवल 2 बंदों के बारे में पढ़ना है, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत। गोविंद गुरु और मोतीलाल। इसके बाद में आपके प्रजामंडल। प्रजामंडल में केवल पढ़नी है घटनाएं। एक इसका पढ़ना महत्व है। घटनाएं जैसे प्रजामंडल में सागरमल गोपा पढ़ेंगे,
जैसे प्रजामंडल में बाल मुकुंद बिस्सा पढ़ेंगे, जैसे प्रजामंडल के अंदर डाबड़ा कांड पढ़ेंगे, जैसे प्रजामंडल में रायसेनगर में बीरबल शहीद हुआ था वो पढ़ेंगे, जैसे प्रजामंडल में महिला मंडल बना था वो पढ़ेंगे। वो छोटा सा हो जाता है प्रजामंडल, एकीकरण पूरा पढ़ना है और स्वतंत्रता सेनानी पढ़ने। हिस्ट्री कंप्लीट है। उधर वाले में होते राजा महाराजा, इधर वाले में केवल इतनी बातें। ठीक है, पीछे और हाँ बता दे तो। कर लिया। हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह, एसजीएस सवाई जयसिंह, एमआरजीएस मिर्जा राजा जयसिंह हो गया ना, मिस्टर जयसिंह। एमआरजीएस श्रीलंका में एक राष्ट्रपति बने थे मैत्रीपाल सिरिसेना। कौन बने थे? उनको भारत ने बनाया था, भारत ने ही बनाया था उनको ना। श्रीलंका के एक राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे, और महिंद्रा राजपक्षे चाइना की साइड में जा रहे थे, भारत का विरोध कर रहे थे। इसलिए हमने बाकायदा श्रीलंका में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, महिंद्रा राजपक्षे की जो गवर्नमेंट थी, उस महिंद्रा राजपक्षे की गवर्नमेंट के अंदर रक्षा मंत्री थे मैत्रीपाल सिरिसेना, और बहुत ईमानदार आदमी थे। तो हमने मैत्रीपाल सिरिसेना को कहा कि क्या तू राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता क्या? उसने कहा बनना चाहता हूं, पर महिंद्रा राजपक्षे के सामने चुनाव कैसे लड़ूं? ये बड़ा आदमी है, इसके पास ज्यादा पैसे हैं, इसके पास ज्यादा वोट है। तो भारत ने कहा कि पैसे हम दे देंगे, वोट हम दे देंगे, तू इसके सामने खड़ा हो जा। तो हमने महिंद्रा राजपक्षे के सामने एक बंदा खड़ा किया अपना, वो बंदा कौन था? मैत्रीपाल सिरिसेना। श्रीलंका में खूब सारे तमिल रहते हैं। श्रीलंका में कौन रहते हैं? तमिल। तमिल इंडियन है सारे। हमने हमारे तमिलों को सब कहा कि वोट मैत्रीपाल सिरिसेना को देने हैं। वहां जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी उनको पैसे दे देंगे, मुंह भरा हमने उनका, लोग पैसे लोग खूब सारे, और वोट इधर दिलवाने सारे के सारे। हमने महिंद्रा राजपक्षे को चुनाव करवाया और चुनाव जितवाया वहां पे मैत्रीपाल सिरिसेना को। मतलब महिंद्रा राजपक्षे चुनाव हारते, उसका पहला स्टेटमेंट है कि मेरी हार में भारत का हाथ है। ये 2015 की बात। और उसने कहा बाकायदा कि रो का एक अधिकारी इंडिया का श्रीलंका आया हुआ था चुनाव के दौरान, और जैसे चुनाव का रिजल्ट आया उसको वापस बुला लिया इन लोगों ने। तो हमने कहा कि साहब उसका रिटायरमेंट हो गया, हम क्या करें? अब जिस दिन तू हारा उसका रिटायरमेंट की डेट एक ही है, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो महिंद्रा राजपक्षे खड़ा हुआ प्रधानमंत्री में, प्रधानमंत्री में खड़ा हुआ, तो हमने फिर हराया कुमार विक्रम सिंघे को, वहां प्रधानमंत्री जितवाया हमने। फिर हमने महिंद्रा राजपक्षे को समझाया कि तेरे को हम पार्षद भी नहीं जीतने देंगे, तो तू ये छोड़ दे, तेरे जो भी दिमाग में। फिर महिंद्रा राजपक्षे 2019 में श्रीलंका अपने दिल्ली आया, और 20 दिन तक अपने दिल्ली के नेताओं के पग पूजे उसने। कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ऐसे मत करो। तो इस बार हमने कहा कि तू तो मत खड़ा हो, तेरे भाई को बना देंगे। उसके भाई को बना रखा है गोटाबाया राजपक्षे, है दोनों बन गए, एक राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री ना। हाँ, तो फिर उसको वो उधर बनवा रखा है। पर इस बार वो अपने पग पूछ के गया था पूरा ढंग से, एकदम पूरे एकदम अपने फेवर के अंदर था। अच्छा, मैत्रीपाल सिरिसेना जब आया था तो मैत्रीपाल सिरिसेना को हमने जीताया। तो मैत्रीपाल सिरिसेना ने जीतते ही कहा कि मैं पहली विदेश यात्रा भारत की करूंगा, और आना ही पड़ेगा, अपने माई बाप है, कहां जाएगा, आपने नहीं आएगा। तो मैत्रीपाल सिरिसेना इंडिया आया। इंडिया आया तो मोदी जी को भाषण देना था, मतलब उसके स्वागत के अंदर भाषण देना था। तो मैत्रीपाल सिरिसेना है, उसकी वाइफ आई, तो मोदी जी को अंग्रेजी में भाषण देना था। भाई की अंग्रेजी मेरी जैसी एकदम। तो किसी ने भाषण लिख के दिया, उसने लिख के दिया कि भाई मैत्रीपाल सिरिसेना एंड मिसेज सिरिसेना। तो मिसेज को एमआरएस। अब वो भाई पढ़ते पढ़ते वो सामने कागज पढ़ा था, अब वो मिसेज भूल गया। तो कई देर यूं सोचा का मैत्रीपाल सिरिसेना, फिर धीरे धीरे तो बोलते हैं पोज ले लेके, कई देर देखा यार इसको क्या बोले। फिर कहा एमआरएस सिरिसेना। तो वैसे आप पूछ रहे एमआरजेएस क्या है सर? तो एमआरजेएस मिर्जा राजा जयसिंह है भाई। हाँ, भारत वह पड़ोसी देश है जो अपने किसी भी पड़ोसी को शांति से नहीं रहने देता। मतलब भारत से ज्यादा तंग अपने पड़ोसियों को कोई नहीं करता। भारत इतना तंग करता अपने पड़ोसियों को, इतना तंग करता जिसकी हद नहीं। तो वो जो आपने आईआर में एक लाइन लिखी कि भारत एक शांति प्रिय देश है, वो झूठी है। अपने सारे देश अपने से इतने तंग आसपास वाले। तो लिट्टे तो पूरा अपना आतंकवादी संगठन था, लिट्टे तो बनाया हुआ अपना था। और जब तक लिट्टे जिंदा रहा था, श्रीलंका की औकात नहीं थी अपनी साइड में। कभी देख ले, कभी श्रीलंका ने कहा भी कि हम चीन से बात करेंगे, तो हमने लिट्टे कहा कि लिट्टे दो कोलंबो की तरफ, लिट्टे उधर से दो धमाके करता कोलंबो की तरफ, कोलंबो शाम से पहले सरेंडर करता। आप क्या लगता है कि पाकिस्तान में धमाके पाकिस्तान खुद करवाता है? तो फिर स्पेशल ऑप्स देखा जाए, है ना स्पेशल ऑप्स, उसके अंदर है। तो भारत को दो प्रधानमंत्री बहुत बुरे मिले, वो प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिलने चाहिए थे, मोरारजी देसाई और इंद्र कुमार गुजराल। मोरारजी देसाई 77 वाली में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद आए थे, इसलिए उन्होंने कहा मैं वो सारे काम करूंगा जो इंदिरा ने किए उनके उल्टे। इंदिरा गांधी इतनी अच्छी प्रधानमंत्री थी कि उसने पाकिस्तान में जगह जगह जासूस बिछा रखे थे अपने। बांग्लादेश यूं थोड़ी बनता है यार कोई, आप अगला देश बना रहे हो किसी का टुकड़ा तोड़ के। हमारे पास सूचना थी, एक एक सूचना थी पाकिस्तान की, मतलब क्या जोरदार डिप्लोमेसी खेल के गए थे। श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट हमने खरीदे उस टाइम, कि श्रीलंका के एयरपोर्ट की सुरक्षा भारत करेगा।
श्रीलंका को बापड़े को लगा कि सुरक्षा देने के लिए इंडिया आ रही है, तो इंडियन आर्मी डिप्लॉय की हमने श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर दी। ये पहले किया हमने एक समझौता श्रीलंका के साथ समझौता किया कि श्रीलंका के जितने एयरपोर्ट है इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की। श्रीलंका छोटा देश है, उनको बापड़ों में सुरक्षा क्या हो सकता है, भेजो भाई तुम्हारी सीआरपीएफ भेजो, अपनी सीआरपीएफ वहां जाके लग गई, सुरक्षा करने लग गए। अब हमने दूसरा ऑर्डर 2-4 महीने बाद में निकाला कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज भारत की सीमा के ऊपर से नहीं जा सकता। एयर रूट बंद किया हमने पाकिस्तान का, 71 वाला युद्ध होने वाला था, एयर रूट पूरा का पूरा बंद किया। तो यदि पाकिस्तान का एयर रूट बांग्लादेश वाला बंद कर देंगे तो पाकिस्तान का एयर रूट पड़ेगा, पाकिस्तान जाए श्रीलंका, श्रीलंका से जाए बांग्लादेश। तो पाकिस्तान की आर्मी आती श्रीलंका, यहां से बाद में जाती बांग्लादेश। श्रीलंका के एयरपोर्ट की रखवाली कौन कर रहा है? एक एक सूचना थी कि कितने सैनिक गए, कितने आए, कौन से हथियार भेजे, कौन से हथियार नहीं भेजे। तो पूरे जासूस तक बेचारे के थे वहां पे। और अब क्या बेहतरीन काम किया होगा उन जासूसों को। कई बार लगता है मां भारती के उन लालों को हम जानते ही नहीं है। एक जासूस अपना वहां पे नाई बना, पाकिस्तान का एक वैज्ञानिक जो उन दिनों उनके परमाणु बम बना रहा था, उस परमाणु बम वाले के बाल काटने शुरू किए उसने, और वो बाल बाहर भेजता वो बाद में। उन बालों के बाद में जब चेक किया आपने बाकी जासूसों तो पता चला इनमें रेडियो एक्टिव विकिरण है। इसका मतलब पाकिस्तान परमाणु बना रहा है। उन्होंने यहां अपने सूचना दी कि साहब पाकिस्तान परमाणु की तैयारी कर रहा है। मरा अपना मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान वालों को फोन करके कहा हमें पता है तुम परमाणु बना रहे हो। तुम्हें कैसे पता? हमारे जासूस है तुम्हारे देश में। सारे जासूसों को पकड़ के मार दिया था। बड़े दुख होता है कि मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, निशान इम्तियाज। मामोसा लगते हैं तुम्हारे पाकिस्तान वाले अपना भारत रत्न तुम्हें दे देंगे? मोरारजी देसाई वो आदमी जिसको भारत रत्न मिला हुआ है और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, निशान इम्तियाज। किस बात का? क्यों दिया पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान तुम्हें? और मिला उस आदमी को। उतना ही गंदा आदमी था इंद्र कुमार गुजराल। बड़े भाई हैं भारत। हम किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, जासूस वापस बुला लिए थे, वो मारे, उसके बाद हमने वापस डिप्लॉय किए, इसने वापस बुला लिए। इसलिए 1998 से लेके 2008-9 तक लगभग, या 14 तक ही मान लो आप, लगभग पाकिस्तान ने इतने बम विस्फोट करवाए भारत में जिसकी हद नहीं। आपके पास इंटेलिजेंस ही नहीं, सूचना ही नहीं मिल रही आपको। वरना अपने जासूस एक एक बता रहे थे साहब आज इधर से रवाना हुआ है, आज ये रवाना हुआ है, आज ये रवाना हुआ है, टोटल एक एक बात मिल रही थी। अब अपने पास कोई भी न्यूज ही नहीं थी। न्यूज नहीं थी तो मतलब 2000 से लेकर 2010 के बीच तो यार ये हालत थी कि आदमी जब घर से बाहर निकलता लोग कह के जाता कि शाम को क्या पता आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्या पता कहां बम फट जाए, वहां मर जाऊं। मंदिर में जा नहीं सकते, बम फट सकता है। ट्रेन में नहीं बैठ सकते, बम फट सकता है। मस्जिद में नहीं जा सकते, बम फट सकता है। बाजार नहीं जा सकते, बम फट सकता है। जाना कहां है? वापस डिप्लॉय करने शुरू किए। इसलिए आजकल आप नहीं सुनते कि बम विस्फोट हो रहे हैं। हाँ तो क्यों बुलवाए मेरे मुंह से ज्यादा बातें? मूर्ख था वो, किसी पार्टी का नहीं था, मूर्ख था, ढंग का आदमी एकदम, है ना। तो ऐसी बातें करके तो ये कई चीजें बड़ी जोरदार है, तो ये रखने जरूरी है। तो श्रीलंका में जब तक लिखते था श्रीलंका हमारे काबू था। नेपाल में जब तक कम्युनिस्ट नहीं आए थे नेपाल हमारे काबू था। भूटान, इन सबको हमने कहीं ना कहीं किसी को टुकड़े फेंक के, किसी को लालच दे के, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को थप्पड़ मार के, सबको हमने तैयार कर रखा था कि हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे। पर ऐसा होना चाहिए, विदेश नीति यही होनी चाहिए। मुझे अपनी विदेश नीति पर बड़ा गर्व होता है। यहाँ ठोक ठोक के रखो पड़ोसियों को, पड़ोसियों के साथ शांति बरतनी। काय शांति बरतनी चाहिए? पड़ोसियों के शांति बरतोगे पड़ोसी आपके ऊपर चढ़ जाएगा, ठोको पकड़ पकड़ के जो है सामने उसको। अब लो पढ़ते हैं राजस्थान जी के अपने, तो ये उतार लिया सब। अब लो, मैं आप तो अपने नोट। हमारे घर पे तो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है।